अपने आप को ठीक कर लेता है, पर जेफ द किलर को जिंदा नहीं कर पाता है। इसलिए वह ग्रेनी के पास जाता है, पर मिश्रा जी उसे देख लेता है। जिसके बाद मिश्रा जी गुप्ता जी के साथ जंगल में आगे बढ़ता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ग्रेनी जेफ द किलर को जिंदा करने वाली है। इसलिए गुप्ता जी के कहने पर मिश्रा जी बाबा को बताने के लिए वहां से निकल जाता है। पर इधर गुप्ता जी ग्रेनी को रोकने चाह रहे थे, लेकिन वह कामयाब नहीं होते हैं। जिसके बाद जेफ द किलर एक नए शरीर में आकर जिंदा हो जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। जेफ द किलर एक नए रूप में वापस आ जाता है, जिसके बाद ग्रैंडपा, जादूगर और ग्रेनी काफी खुश हो जाते हैं। गुप्ता जी, जेफ द किलर वापस जिंदा हो गया। मिश्रा जी, तुम बाबा को लेकर कब वापस आओगे? बाबा, जेफ द किलर जिंदा होने वाला है। ग्रेनी उसे जिंदा करने वाली है। क्या ग्रेनी जेफ द किलर को जिंदा करने वाली है? पर ये हो नहीं सकता, मैंने तो उसका सर काट दिया था। हाँ बाबा, इसलिए ग्रेनी जेफ द किलर को एक नया शरीर देकर जिंदा करने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो मिश्रा जी, ग्रेनी को ऐसा करने से रोकते हैं। बाबा और मिश्रा जी फटाफट ग्रेनी को रोकने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता जेफ द किलर जिंदा हो चुका है। कुछ ही समय में बाबा और मिश्रा जी उस जंगल में आ जाते हैं, जहां ग्रेनी तंत्र मंत्र कर रही थी। बाबा और मिश्रा जी देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं है। मिश्रा जी, यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं बाबा, सभी लोग कहाँ गायब हो गए हैं। पर कुछ समय पहले सभी लोग यहीं पर थे और गुप्ता जी भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। मिश्रा जी के बोलने के बाद बाबा वहीं ध्यान में बैठ जाते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। बाबा अपने ध्यान की शक्ति से पता लगा लेते हैं कि यहाँ कुछ समय पहले क्या हुआ था। मिश्रा जी, ग्रेनी जेफ द किलर को जिंदा कर चुकी है। क्या? पर बाबा, सभी लोग कहाँ गए और गुप्ता जी भी कहीं दिख नहीं रहे हैं। मिश्रा जी, हमारे यहाँ आने से पहले ही सभी लोग यहाँ से भाग गया है और गुप्ता जी उनके कैद में है। ओ शिट, गुप्ता जी उनके कैद में हैं। बाबा, चलिए गुप्ता जी को कैद से बाहर निकालते हैं। मिश्रा जी, अभी मुझे पता नहीं चला है कि आखिर गुप्ता जी कहाँ पर कैद है, पर मैं अपने आश्रम में पता लगा लूंगा। चलो जल्दी से आश्रम। बाबा वहाँ से निकलते, पर तभी सामने क्रिएचर आ जाता है। बधाई हो जेफ द किलर, तुम वापस से जिंदा हो गए। अभी बधाई देने का समय नहीं है जादूगर। जब तक बाबा और गुप्ता जी मिश्रा जी को हम सबक सिखाएंगे नहीं, तब तक कोई बधाई नहीं। हाँ, तुमने सही कहा जेफ द किलर, पर गुप्ता जी हमारे कैद में है और मिश्रा जी किसी भी वक्त बाबा को लेकर यहाँ आ जाएगा। बाबा से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए अभी हमें यहाँ से कहीं सेफ जगह जाना है और फिर अपने दुश्मन को हम सबक सिखाएंगे। जेफ द किलर का बात सभी मान लेता है, पर ग्रेनी जाने से पहले अपनी शक्ति से क्रिएचर को जिंदा कर देती है। ग्रेनी, तुमने क्रिएचर को जिंदा क्यों किया? ग्रैंडपा के पूछने पर ग्रेनी बोलती है कि जब तक हम लोग सेफ जगह पहुंच नहीं जाते, तब तक ये क्रिएचर बाबा को यहाँ पर फंसा कर रखेगा। ग्रेनी, इसे तो बाबा बहुत ही आसानी से खत्म कर देंगे। जेफ द किलर के पूछने पर ग्रेनी बोलती है कि इतना आसान नहीं होगा इस क्रिएचर का अंत। बाबा, सामने क्रिएचर है। मिश्रा जी, तुम डरो नहीं, मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। क्रिएचर धीरे धीरे बाबा के पास आ जाता है, पर उसे पता नहीं है कि बाबा के सामने उसकी चलती चलने वाली नहीं है। क्रिएचर बाबा के पास आता है और अपने पंजे से वार करता है, पर बाबा उससे बचते हुए एक जोरदार पंच लगाते हैं। बाबा का जोरदार पंच से क्रिएचर दूर फेंका जाता है। बाबा और मिश्रा जी को लग रहा था कि क्रिएचर मारा गया है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्रिएचर फिर वहां आ रहा था। बाबा, क्रिएचर तो मरा नहीं है और वह तेजी से इधर ही आ रहा है। क्रिएचर मेरी बल की शक्ति से मरा नहीं, पर अब पक्का मरेगा। बाबा अपनी शक्ति से क्रिएचर पर वार करते हैं, जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अरे वाह, आखिरकार क्रिएचर का अंत हो ही गया। बाबा और मिश्रा जी वहाँ से निकलते, पर तभी दोनों देखते हैं कि जहाँ जहाँ क्रिएचर का ब्लड है, वहाँ से एक नया क्रिएचर जन्म ले रहा है।
ओ नो, ये तो फिर वापस आ गया और भी ज्यादा संख्या में। मिश्रा जी, इसे ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता है। यदि इन सभी का खून फिर जमीन पर गिरेगा तो फिर नया क्रिएचर का जन्म होगा। हाँ बाबा, पर अब आप कैसे इन सभी का अंत करेंगे? मिश्रा जी, इन सभी का अंत सिर्फ एक ही तरीका से होगा। वो तरीका ये है। बाबा अपनी अग्नि शक्ति से एक एक करके सभी क्रिएचर का अंत करने लगते हैं। बाबा फाइनली सभी क्रिएचर का अंत कर देते हैं, जिसके बाद दोनों वहां से आश्रम की ओर निकल जाते हैं। उधर जेफ द किलर और उसकी टीम एक सेफ जगह पर आ जाती है और आपस में कुछ प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक खतरनाक उपाय है जिसके पूरा होने पर बाबा भी हमारे कैद में होगा। कैसा खतरनाक उपाय है, जरा हमें भी बताओ जेफ द किलर। जादूगर के पूछने पर जेफ द किलर अपना आइडिया सभी को बताने लगता है। ये तो बहुत ही मजेदार है। इस बार बाबा जीत नहीं पाएगा। हाँ, तुमने सही कहा ग्रैंडपा। अब सभी लोग अपने अपने काम में लग जाओ। और जादूगर, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ जेफ द किलर, मैं अच्छी तरह से समझ गया। ये हुई ना बात। अब मजा आएगा बाबा का बैंड बजाने में। इधर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। उधर बाबा और मिश्रा जी आश्रम आ जाते हैं। मिश्रा जी, मैं अभी गुप्ता जी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं और गुप्ता जी का पता लगाने लगते हैं। बाबा ध्यान में बैठकर बहुत कोशिश करते हैं, पर गुप्ता जी का पता नहीं चलता है। ये कैसे हो सकता है? मैं गुप्ता जी का पता क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? क्या हुआ बाबा, गुप्ता जी का कुछ पता चला? अभी नहीं मिश्रा जी, पर मैं जानता हूँ कि कैसे हम गुप्ता जी के पास जा सकते हैं। बाबा वापस से ध्यान में बैठकर अपने मन में मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद अग्नि से एक प्रकाश बाहर आता है। मिश्रा जी, यह प्रकाश हमें गुप्ता जी के आसपास ले जाएगा, जिसके बाद हम आसानी से गुप्ता जी को कैद से बाहर निकाल लेंगे। बाबा का बात से मिश्रा जी काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। बाबा और मिश्रा जी प्रकाश का पीछा करते करते घने जंगल में आ जाते हैं। घने जंगल में आते ही प्रकाश अचानक गायब हो जाती है। प्रकाश गायब हो गया है, मतलब गुप्ता जी हमारे आसपास ही है। मिश्रा जी, गुप्ता जी हमारे आसपास ही है, इसलिए हमें गुप्ता जी को ढूंढना पड़ेगा। पर हमें सतर्क भी रहना है, क्योंकि जेफ द किलर का टीम हमारे आसपास ही होगा। जेफ द किलर का टीम से मुकाबला करने के लिए बाबा मिश्रा जी को शक्तिशाली तलवार दे देते हैं। मिश्रा जी, तुम बाएं साइड जाके गुप्ता जी को देखो और मैं दाएं साइड देखता हूँ। और याद रहे, सामने कोई भी मुसीबत आए उससे तुम डरना नहीं। गुप्ता जी को खोजने के लिए बाबा और मिश्रा जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाबा बोले हैं कि डरना मत, पर इस घने जंगल में तो मैं गुप्ता जी को ढूंढ रहा हूँ, कहीं ग्रैंडपा आगे ना आ जाए। मिश्रा जी को जिसका डर था, ठीक वही होता है। ग्रैंडपा उसके सामने ही आ जाता है। ओ नो, मैंने जिस दुश्मन का नाम लिया वो ठीक मेरे सामने है। क्या हुआ मिश्रा जी, तुम रुक क्यों गए? जाओ जाओ, आगे गुप्ता जी है, उसे बचा लो। ग्रैंडपा मुझे आगे जाने को क्यों बोल रहा है? कहीं इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है? अरे मिश्रा जी, इतना तुम क्या सोच रहे हो? तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं मारूंगा, बल्कि गुप्ता जी के साथ ही मारूंगा। ग्रैंडपा, लगता है तुम बाबा का मार भूल गए हो, इसलिए इतना ज्यादा बोल रहे हो। मिश्रा जी के बोलने पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। मिश्रा जी, बहुत ज्यादा हो रहा है। यदि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। अरे ग्रैंडपा, ऐसा करना भी नहीं, नहीं तो मैं बाबा का तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा। मिश्रा जी ग्रैंडपा पर नजर रखते हुए आगे बढ़ता है, जहां उसे अपने सामने सच में गुप्ता जी दिखाई पड़ता है, जो कैद में है। ओह नो, गुप्ता जी तो सच में कैद में हैं। बाबा, गुप्ता जी मिल गए हैं। बाबा! ये तो मिश्रा जी की आवाज है। मिश्रा जी की आवाज सुनते ही बाबा उसकी तरफ भागते हैं। तो दोस्तों, क्या बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचा पाएंगे या इस बार जेफ द किलर के चाल में फंस जाएंगे? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।